हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मॉड्यूल ख़त्म कर लिए होंगे। लेकिन कुछ साथियों का जो है वो सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए क्या करना है। जैसे कि आप मालूम है कि आप दीक्षा ऐप में लॉगिन होंगे और प्रोफाइल ऑप्शन में जाके आपको नीचे जाके देखना है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो आया है कि नहीं है। तो प्रोफाइल ऑप्शन में जाना है दोस्तों। ये जो प्रोफाइल नाम का ऑप्शन है, ये जो प्रोफाइल नाम का ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपको जाना है और इधर क्लिक करना है। और ये जो आपको दिखा रहा है ये सर्टिफिकेट पूर्ण, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूर्ण सर्टिफिकेट पूर्ण है ना। तो आपका जो पहला प्रशिक्षण है MP पाठचर्या और समावेशी शिक्षा, तो ये इस तरह से ये दिखाई दे रहा होगा। और ये जो बटन है, ये सर्टिफिकेट नाम के बटन को आपको क्लिक करना है। और जो भी आपकी PDF ऐप आपके मोबाइल में होगी, आप उसको खोलना है। जैसे कि मेरे मोबाइल में ये रेड कलर की PDF व्यूअर इस तरह से मेरा इंस्टॉल है ऐप, इसको मैंने क्लिक कर दिया और ये सर्टिफिकेट दिखा दिया इसने। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो गया है ना। कई बार क्या होता है कि ये डाउनलोड नहीं होता है, तो आप क्या करिए कि ये 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और ये इस पे डाउनलोड बटन पे, ये डाउनलोड बटन है, इस पे भी क्लिक कर दीजिए। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से आपके ऊपर ही फ्लैश करने लगेगा। ये इस तरह से इसको क्लिक करेंगे आप, आपकी जो PDF जो भी सॉफ्टवेयर डला है PDF का ऐप का, उस पर क्लिक करके आप इस सर्टिफिकेट को खोल सकते हैं। ये सर्टिफिकेट को आप कहीं भेज भी सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सेंड फाइल पे क्लिक कर दिया, ये सेंड फाइल, ठीक है, ये सेंड फाइल पे क्लिक कर दिया और इस तरह से व्हाट्सएप पे किसी को भी भेज दिया। ठीक है, ये व्हाट्सएप खुल जाएगा और मैं व्हाट्सएप पे किसी को भी भेज सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है और इसको किसी को कैसे सेंड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने जो सर्टिफिकेट तैयार किया है और मतलब सॉरी, सर्टिफिकेट जो आया है आपका वो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इस बटन को क्लिक कर लीजिए। ये रिफ़्रेश नाम का बटन है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए तो ये रिफ़्रेश हो जाता है। ये रिफ़्रेश हो जाएगा तो क्या होगा कि ये साइट में जो भी चेंजेस होंगे वो आपको वो आपको इसमें आ जाएंगे वो चेंजेस। ठीक है, कई बार क्या होता है साइट बिज़ी होने की वजह से आपको नहीं दिखाता है, तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है। और इस तरह से अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात ये कि जैसे कि आपका अगर सर्टिफिकेट तभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, अब भी दिखाई नहीं दे रहा है और आपको 10 दिन हो गए हैं या इससे ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 आड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, मैं आपको गोल घेरा लगा के दिखा देती हूँ। ये जो 3 आड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लॉग आउट बटन पे क्लिक कर लीजिए। इस लॉग आउट बटन को क्लिक करने के बाद आप फिर से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको ये लॉग आउट बटन जो है इसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको नेट को ऑन कर लेती हूँ, नेट ऑन होना चाहिए इसके लिए। तो जो भी आप वीडियो या कुछ भी डाउनलोड करते हैं ना, तो अगर आपका नेट ऑन नहीं होगा ना तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ काम करना है उस पर या वीडियो डाउनलोड करना है तो आपको नेट ऑन होना ही चाहिए। तो मैंने लॉग आउट कर दिया, इस तरह से ये लॉग आउट हो जाएगा। और जैसे ही लॉग आउट होगा तो हम फिर से इसको लॉगिन कर लेंगे एक बार। ठीक है, लॉगिन कर लेंगे। ये लॉगिन किया, जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इसमें तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आपका सर्टिफिकेट, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा था तो वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, स्टेट मध्य प्रदेश, सबमिट। और आप इस पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए, आपका यूनिक ID और पासवर्ड। ठीक है,
इस तरह से मैंने पासवर्ड डाल दिया और रिमेंबर मी पे क्लिक करना ना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम प्रोफाइल नाउ के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी लॉगिन होगा, पहले से लॉगिन होगा, और लॉगिन बटन को दबा के मैं वापस आ जाऊंगी। तो ये देखिए ये बार बार इस तरह से प्रॉब्लम दिखाता है ना, कुड नॉट साइन इन। तो आप इसको 2-3 बार ट्राई करेंगे ना तो अपने आप जो आपका पासवर्ड सही होगा ना तभी भी ये ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, 1-2 बार ट्राई करेंगे ना अपना यूज़र नेम पासवर्ड तो वो खोल देगा, क्योंकि ये इसलिए होता है कि ताकि आपकी साइट जो होती है ना बहुत बिजी होती है, और अभी 6 राज्यों के कोर्स इस पे चल रहे हैं हिंदी में, इसलिए आपको ये दिक्कत आ रही है। और आप 2-3 बार ट्राई करेंगे ना इसको तो आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है ना ये थोड़ी सी जिनको आ रही थी, जिन्होंने लॉग आउट कर दिया था और फिर से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो इस तरह से ये खुल जाएगा। आपका जो पासवर्ड है वो सही है, लेकिन साइट में दिक्कत आने की वजह से ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। देखिए मैंने 2-3 एक बार और ट्राई किया तो मेरा ये पेज खुल गया, ठीक है। इस तरह से ये मेरा पेज खुल रहा है जैसे आप देख रहे होंगे। आशा है कि इससे आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन साथियों एक और चीज़ मैं बता दूं कि कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अपने फर्स्ट कोर्स को कर रहे हैं और पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा जब आप पीडीएफ नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका कोर्स 100% नहीं दिखाई देगा। आप किसी भी चीज़ को स्किप कर लेते हैं तो आपकी ये जो है पीडीएफ अगर स्किप कर लेते हैं तो आपका कोर्स पूर्ण नहीं दिखाई देगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 100% आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। और इस तरह से आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि हमारा कोर्स क्यों नहीं सबमिट हो रहा। तो एक शिक्षक साथी को यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका कोर्स जो है 100% नहीं दिखा रहा था। जैसे मान लीजिए कि उनका जो कोर्स है दोस्तों, एक शिक्षक साथी के में ये जो राइट का निशान लगा रहा है तो एक में राइट का निशान नहीं लगा दिखा रहा था। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे उन्होंने क्या करा। जैसे ये जो कोर्स है ये जैसे पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या में एक गतिविधि है ये वाली पाठ्यचर्या शब्दावलियों का अन्वेषण, ठीक है। इस पर क्लिक कर लिया होगा उनने और ये चलाएं पे क्लिक कर लिया होगा। चलाएं के क्लिक करने के बाद ये जो प्लस का निशान है इस पे क्लिक करके इनने एक निशान आपको ये पढ़ना है। इस तरह से ये पूरी पीडीएफ इस तरह से आपको पढ़ना है और ये बैक जाना है। ये फिर से मैं क्लिक करके बता देती हूँ। प्लस साइन को क्लिक करना है, इस तरह से ऊपर नीचे जाके पढ़ना है और ये जो बैक वाला बटन आ रहा है इससे आपको वापस बैक आना है। बैक बटन पे ये जो पूरे दिख रहे हैं ना इस तरह से, ये जो प्लस के निशान दिख रहे हैं ना इसको पूरे को आपको कंप्लीट करना है। ये जो दिख रहे हैं ना आपको ऊपर नीचे जाके स्क्रॉल करके पूरा को कंप्लीट करना है। आप अगर इस गतिविधि को पूरा पढ़ते नहीं हो या पीडीएफ को स्किप कर देते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर के ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है बस इसको ही पढ़ के और आप इसको क्लिक करके और वापस बैक चले जाते हो अपने मोबाइल से, ठीक है करके, तो आपका जो है प्रशिक्षण अधूरा दिखाएगा और प्रशिक्षण पूर्ण नहीं दिखाएगा और इसमें राइट का निशान नहीं आएगा। तो इस गतिविधि को ज़रा आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। तो सभी पीडीएफ और एक बार सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी है और अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका प्रशिक्षण नहीं पूरा होगा। तो इस तरह से जो प्रशिक्षण नहीं पूरे होने की एक मुझे जो प्रॉब्लम बताई थी मैंने आपको बता दी, और एक और प्रॉब्लम जो जिनकी सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। और साथियों एक चीज़ और बता दूं, जैसे हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो ये कई बार ये ऐसे ऑप्शन पूछता है, ये 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कि क्या करना है। तो आपको पीडीएफ जो आपका सॉफ्टवेयर है उस पर ऐप है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मेरा ये डाला हुआ है। अगर आपके मोबाइल में इस तरह का पीडीएफ सॉफ्टवेयर नहीं डला है तो आपको डालना पड़ेगा। ये प्ले स्टोर से डलेगा तो आप इसको डाउनलोड करके और कर लीजिए और अपना प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए आप अपने प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे पीडीएफ रीडर लिख दीजिएगा। इस तरह से पीडीएफ ड्राइव रीडर लिख दीजिएगा, इतनी सारी पीडीएफ खुल जाएंगी। आप किसी को भी डाल सकते हैं। आप इसको क्लिक करके जैसे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपका निश्चित ही सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि जैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं
तो कई बार डाउनलोड नहीं होता है। तो आप जैसे क्लिक कर रहे हैं तो जैसे आप किसी को भेजना चाहते हैं इस तरह से कभी कभी डाउनलोड नहीं होता है, तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर डाल के और डाउनलोड कर लीजिए। और ये जो निशान दिखा रहा है, ये 3 लाइन के निशान दिखा रहा है, इस पे जाके क्लिक करके और डाउनलोड बटन को दबा दीजिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप अपनी टेक्निकल टीम जो होती है, जो ब्लॉक स्तर पे माइस कोऑर्डिनेटर होता है, उससे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और या फिर आप जिले स्तर पे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया गया है पत्र के नीचे, वो भी आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, एक और सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप इनकी सीधे जो ये ऐप है इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आड़ी लाइनें, 3 आड़ी लाइनें दिख रही हैं, इस पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद आप सहायता पे क्लिक कर लीजिए। और जैसे ही सहायता पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे अन्य समस्या दाखिल करें, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और कैटेगरी यहाँ पे अदर इशू चूज़ कर लीजिए और सबमिट बटन पे दबाइए। और यहाँ पे टेल अस मोर, एंटर डिटेल, तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए कि मैंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और फिर भी मेरा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जैसे ही ये समस्या आपकी वहाँ पे जाएगी तो ये प्रॉब्लम शायद सॉल्यूशन कर दें और आपकी समस्या हल हो जाए। और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद ये ऐसे रिफ़्रेश करके आप देख लीजिएगा, तो रिफ़्रेश करके आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ जो प्रॉब्लम एक बार पहले भी देखी गई थी कि आप अपने कोर्स में जाके अगर अच्छा नेटवर्क में जाइएगा और अच्छे नेटवर्क में जाकर और ये जो आपका कोर्स था इसमें ये जो PDF मिसिंग वाली प्रॉब्लम थी तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी आपके और सबमिट हो गया था और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 100% दिखा रहा था, फिर भी आपका सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी पहले आपको बता देती हूँ कि इससे आपको क्या करना है कि ये हटाएं बटन जो आपको अभी दिख रहा था, हटाएं बटन पे क्लिक करके और पूरी चीज़ों को हटा लीजिए और फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ये दिख रहा था अभी हटाएं, अभी क्योंकि ये अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये हटाएं बटन पे क्लिक करके जैसे ये मॉड्यूल 1 में जाएंगे, यहाँ पे इस जगह पे हटाएं लिखा रहेगा, वो हटाएं पे क्लिक करके और फिर से डाउनलोड कर लीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा है कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कुछ मदद मिलेगी। और अगर मेरे वीडियो से मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।